नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार केकेसर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नए बिंदु के साथ और एक नई कड़ी के साथ। तो साथियों, आज मैं लेकर उपस्थित हूं आप सभी के लिए कुरुक्षेत्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आज की जो क्लास रहने वाली है उसमें हम देखेंगे 2010 से लेकर 2023 तक 2010 से लेकर 2023 तक जितने भी प्रश्न कुरुक्षेत्र से संबंधित पूछे गए हैं वो सभी के सभी मैं यहां लेकर आया हूं। और संस्कृत शिक्षा वालों के लिए विशेष रूप से मैं ये बात बता देना चाहता हूं कि इसमें आप देखोगे कि प्रश्न जो है वो किस प्रकार के आए हुए हैं, भूमिका से कितने प्रश्न उठाए हैं और कौन से प्रश्न उठाए हैं और कैसे उठाए हैं, प्रथम पद से कौन से प्रश्न उठाए हैं और कैसे उठाए हैं, अंतिम पद से कौन से प्रश्न उठाए हैं और कैसे उठाए हैं, और मध्य के पदों से कौन से प्रश्न उठाए हैं और कैसे उठाए हैं, उन सभी को क्रम से लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। तो अगर आप लोगों को क्लास पसंद आए तो शेयर अवश्य कर देना, पहले ही बोल देना, बाद में क्लास देख के आप निकल जाओगे। शेयर करते नहीं हैं, नए लाइक करते हैं, नए कमेंट करते हैं, ठीक है। यह है जिसका हृदय उतना मलिन जितना कि शीर्ष वलक्ष है। कुरुक्षेत्र की इस पंक्ति में किसे इंगित किया गया है? जिसका हृदय उतना मलिन जितना कि शीर्ष वलक्ष है। कुरुक्षेत्र की इस पंक्ति में किसे इंगित किया गया है? युधिष्ठिर को, दुर्योधन को, कुटिल नीतिज्ञ को, युद्ध को, किसको? कुटिल नीतिज्ञ को। थोड़ा स्पीड से चलूंगा मैं क्योंकि इन बातों पर अपने काफी समय से बात। जिसका हृदय उतना मलिन जितना कि शीर्ष वलक्ष है, ये जो है ये कहां से लिया गया? ये प्रश्न लिया गया है प्रथम पद से। कहां से लिया गया है? ये प्रश्न जो है प्रथम पद से लिया गया है। मैं आपको बताता जाऊंगा कि कहां से कितने प्रश्न। एक प्रश्न आ गया ना, ये प्रथम पद से लिया गया है, जिसका हृदय उतना मलिन जितना कि शीर्ष वलक्ष है, ठीक है। कुरुक्षेत्र की इस पंक्ति में किसे इंगित किया गया है? कुटिल नीतिज्ञ को किया गया है। ये प्रथम पद से लिया गया है ये प्रश्न जो है। चलते हैं प्रश्न संख्या 2 पर। जिसका हृदय इतना मलिन जितना कि जिसका हृदय इतना मलिन जितना कि शीर्ष वलक्ष है, ठीक है ना। ये देखिए सेम ही एक ही पंक्ति से लगातार प्रथम पद कौन सा? ये प्रथम पद है। ये प्रथम पद से लगातार 2 क्वेश्चन पूछे। लगातार का मतलब अलग अलग सन के हैं। ये पहले वाला क्वेश्चन भी बता देता हूं मैं। पहले वाला क्वेश्चन जो पूछा गया था 2013 में पूछा गया था, और दूसरा क्वेश्चन जो है ये पूछा गया है 2022 में, ठीक है ना। ये जो पूछा गया है ये 2022 में पूछा गया है। इसमें वलक्ष का जो है अर्थ पूछा गया है। तो क्या है? बलशाली, वैभवशाली, वल्याकार और चमकीला। तो चमकीला है। क्या है? चमकीला। वैसे तो वलक्ष का मतलब होता है स्वच्छ, साफ, सुंदर, ठीक है ना। लेकिन इसके अंदर जो उत्तर दिया गया था वो चमकीला पूछा गया था। लेकिन हम ये अंदाजा लगा सकते थे वलक्ष से बलशाली, वैभवशाली, वल्याकार ये नहीं हो सकते थे किसी भी कंडीशन में। इसलिए हमारे पास स्वच्छ और साफ, उसके अंतर्गत हमें ये ही चमकीला जो है वो ही उसके नजदीक पड़ता दिखाई देता है। कहने का मतलब जितना वो जिसका हृदय मलिन जिसका हृदय जितना मलिन है उतना ही उसका जो है ऊपरी आवरण जो है उतना ही सुंदर है, उतना ही चमकीला है। ये कौन है? ये कुटिल कूटनीतिज्ञ है, जिसकी वजह से युवाओं को लड़वाया जाता है। तो ये 2 प्रश्न जो है ये किससे आए हैं? प्रथम पद से आए हैं, ध्यान लगा लेना। और किस प्रकार पूछे जाते हैं? या तो इस प्रकार पूछे जाते हैं या उस प्रकार पूछे जाते हैं। तो ज्यादा कोई नहीं है समस्या, बस आपको ध्यान रखना है कि कथन या फिर उद्गार किसके हैं। ये देखिए, ये है प्रश्न संख्या 3। और ये कहां से पूछा गया है? ये पूछा गया है अंतिम पद से। कहां से पूछा गया है? अंतिम पद से। कुरुक्षेत्र के प्रथम सर्ग के प्रथम सर्ग के अंतिम पद से जो है यह प्रश्न पूछा गया है। अभी मैं बताऊंगा कि कितने। कुरुक्षेत्र की रचना कब हुई थी? 1946 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1946 ईस्वी में कुरुक्षेत्र की रचना हुई थी। और वरिष्ठ अध्यापक और संस्कृत शिक्षा वाले के अंदर प्रथम सर्ग जो है वो लगा हुआ है। कुल 7 सर्ग इसके अंतर्गत थे। पार्थ में जाता पितामह पास हूं। कुरुक्षेत्र के प्रथम सर्ग की इस पंक्ति में मैं किसके लिए आया है? क्या कि मैं जो है वो किसके लिए आया है? भीम के लिए, अर्जुन के लिए, कृष्ण के लिए, युधिष्ठिर के लिए। तो किसके लिए आया? युधिष्ठिर के लिए आया है। किसके लिए आया है? युधिष्ठिर के लिए। यह अंतिम पंक्तियां हैं। पार्थ में जाता पितामह पास हूं। पार्थ का मतलब क्या है? यहां पार्थ से तात्पर्य है
अर्जुन और पितामह से तात्पर्य है भीष्म। ये अंतिम पंक्ति है, अर्थात इसीलिए ही कुरुक्षेत्र के प्रथम सर्ग को कुरुक्षेत्र की भूमिका कहा गया है, क्योंकि ये जब अंत होता है तब वो जो युधिष्ठिर है वो भीष्म के पास जाते हैं, फिर उनका वार्तालाप चलता है और फिर युद्ध जरूरी है या नहीं उस पर जो है वो लगातार तर्क वितर्क होते हैं दोनों में, ठीक है ना। ये देखिए किससे है, एक क्वेश्चन अंतिम पद से पहला क्वेश्चन, कुल 3 क्वेश्चन आए हुए हैं। ये देखिए, भर गया ऐसा हृदय दर्द से फैन या बुदबुद नहीं उसमें उठा। भर गया ऐसा हृदय दर्द से फैन या बुदबुद नहीं उसमें उठा। खींचकर उच्छ्वास बोले सिर्फ वे, पार्थ में जाता पितामह पास हूं। देखिए लगातार एक ही पंक्ति से, पीछे वाला क्वेश्चन जो था वो कहां से पूछा गया था, पीछे वाला क्वेश्चन पूछा गया था 2011 में, और ये जो क्वेश्चन है ये पूछा जा रहा है 2016 में। वो 11 में था, ये 2016 में पूछा गया है, 2016 में संस्कृत शिक्षा में। भर गया ऐसा हृदय दर्द से फैन या बुदबुद नहीं उसमें उठता। खींच कर उच्छ्वास बोले सिर्फ वे, पार्थ में जाता पितामह पास हूं। कुरुक्षेत्र की उक्त पंक्तियां किस चरित्र की मनोदशा को व्यक्त कर रही है, किस चरित्र की, किस चरित्र की, बहुत ही आसान है, ए बैस है या फिर द, तो किसकी, युधिष्ठिर की, किसकी, युधिष्ठिर की मनोदशा को व्यक्त कर रही है। कितने क्वेश्चन हो गए, अंतिम पद से 2 पद, प्रथम पद से कितने क्वेश्चन आए थे 2, अंतिम पद से कितने क्वेश्चन आ गए 2, और देखिए तीसरा क्वेश्चन, और एक ही लाइन, प्रथम पद में सिर्फ एक ही लाइन पूछी थी, कौन सी लाइन थी, जिसका शीर्ष जितना मलिन, जिसका हृदय जितना मलिन शीर्ष उतना वलक्ष है, जिसका हृदय जितना मलिन शीर्ष उतना वलक्ष है, तो कौन है वो, कुटिल कूटनीतिज्ञ है, और वलक्ष का अर्थ क्या है, चमकीला। ये 2 क्वेश्चन कहां से पूछे गए थे, ये 2 क्वेश्चन प्रथम सर्ग के प्रथम पद से पूछे गए थे, और प्रथम सर्ग के अंतिम पद से ये 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तीनों के तीनों क्वेश्चन इसी तरह, पार्थ में जाता पितामह पास हूं, मैं का अर्थ क्या है, युधिष्ठिर, एक क्वेश्चन। दूसरा, पार्थ में जाता पितामह पास हूं, इसमें किसके विचार व्यक्त किए गए, किसके उद्गार है, तो युधिष्ठिर के। तीसरा क्वेश्चन फिर आपके पास है, खींच कर उच्छ्वास बोले सिर्फ वे, पार्थ में जाता पितामह पास हूं। देख लीजिए क्वेश्चन की कंडीशन, ठीक है ना। कुरुक्षेत्र में उल्लिखित यह कथन किसका है, ये लो जी फिर से, ए बैस है या फिर द, तो किसका है, युधिष्ठिर का, प्यारे बच्चों। इसलिए मैं कहता हूं कि क्वेश्चंस जो होते हैं उन्हें याद नहीं करना होता, उनकी जो है उनकी टेक्निक जो है, तकनीकी जो वो देखी जाती है कि वास्तव में ये क्वेश्चंस कहां से पूछे जाते हैं, किस प्रकार के पूछे जाते हैं, ये आपने ध्यान रखना है। इस प्रकार से वाक्य पूछे जाएंगे, कथन पूछे जाएंगे कि किसका कथन है, तो आपको उसको व्याख्या करते वक्त आपको ध्यान रखना है कि किसका कथन है ये। वज्र का कुछ टूटकर स्मृति से गिरा, वज्र का कुछ टूटकर स्मृति से गिरा, दब गए कौनते दुर्दय है भार से। देखो 2 नहीं 3 नहीं 4 क्वेश्चन, ये चौथा क्वेश्चन, ये भी अंतिम पद से है, ये भी कहां से है, ये क्वेश्चन नंबर 4 आ गया, और ये भी कहां से है, अंतिम पद से। अंतिम पद जब शुरू होता है, अंतिम पद जो शुरू होता है, वैसे शुरू का कुछ नहीं है, पद ऐसे ही कहानी सी है। वज्र का कुछ टूटकर स्मृति से गिरा, दब गए कौनते दुर्वह भार से, दुर्वह भार से। कुरुक्षेत्र के अनुसार वज्र सा गिरने पर स्मृति हो आई, वज्र सा गिरने पर किसकी स्मृति हो आई, अभिमन्यु के अन्यायपूर्ण वध की, युधिष्ठिर की द्युत क्रीड़ा की, आकाशीय बिजली गिरने की, सरसैया पर लेटे भीष्म पितामह की, तो किसकी हो पाई, अभिमन्यु के अन्यायपूर्ण वध की। वो कहते हैं कि वज्र सा कुछ ऐसा लगा कि वज्र सा कुछ टूटकर गिर गया, जैसे ही अभिमन्यु की याद आई। वो कहते हैं कि इस युधिष्ठिर कहते हैं कि मैं इस राज्य को कैसे भोग सकूंगा, जिसमें करोड़ों पत्नियों के पतियों का खून है, जिसमें करोड़ों माताओं के लालों का खून है, तो उसको कैसे भोग सकूंगा, और जिसमें हमारे सबसे प्रिय अभिमन्यु का खून भी तो मिला हुआ है, तो उस राज्य को मैं कैसे भोग सकता हूं। तो वो जब चारों तरफ विजय उल्लास फैला होता है, महाभारत के युद्ध, पांडव जो सभी होते हैं वो सभी विजय मना रहे होते हैं, उस वक्त जो है युधिष्ठिर जो है वो कहता है, खींच कर उच्छ्वास सिर्फ वे बोले कि पार्थ में जाता पितामह पास हूं। वो युधिष्ठिर के पास, भीष्म के पास जाते हैं कि जाकर शायद कुछ उनको उनकी जो मतलब वो दर्द से कराह रहे हैं, तो उसका कोई हल उनके पास मिले।
ये जो अभी मैं बता चुका हूं कि प्रथम पद से कितने क्वेश्चंस आए थे, 2 क्वेश्चंस आए थे, और जो अंतिम पद है उससे 6 क्वेश्चंस आए हैं। हमेशा ऐसा ही होता है। अभी भी अगर आपने नहीं देखा है, संस्कृत शिक्षा वालों कान खोल कर सुन लो, अभी भी अगर आपने नहीं देखा है तो आप जो जो रचनाएं लगी हुई है, जैसे बिहारी रत्नाकर लगी हुई है, वीर सतसई लगी हुई है, और मोहन राकेश लगा हुआ है, उसके बाद जैसे भ्रमर गीत सार लगा हुआ है, कबीर ग्रंथावली लगी हुई है, तो ये सभी जो है, बालकांड भी है शायद, तो इन सभी के प्रथम और अंतिम पद इस तरह से ये जरूर देख लें, विशेषकर भूमिका जरूर देख लें। अब देखते हैं भूमिका से कितने पद आए हैं। रामधारी दिनकर ने कुरुक्षेत्र में किसका आलंबन लेकर युद्ध की समस्या के प्रश्न को उपस्थित किया है? रामधारी दिनकर ने कुरुक्षेत्र में किसका आलंबन लेकर, आलंबन होता है सहारा, किसका सहारा लेकर युद्ध की समस्या को, किसकी समस्या को, युद्ध की समस्या के प्रश्न को उपस्थित किया है? तो किसका सहारा लेकर? केवल भीष्म का, केवल युधिष्ठिर का, भीष्म एवं युधिष्ठिर दोनों का, श्री कृष्ण का, तो भीष्म एवं युधिष्ठिर दोनों का। लेकिन अगर आप प्रथम सर्ग पढ़ोगे तो प्रथम सर्ग में तो आपको सिर्फ क्या दिखेगा, युधिष्ठिर ही दिखेंगे। प्रथम सर्ग में तो आपको केवल युधिष्ठिर ही दिखेंगे। अतः जिन्होंने केवल प्रथम सर्ग पढ़ा है उनको ये समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए जो ये क्वेश्चन से उठाया गया है, ये कहां से उठाया गया है? भूमिका से उठाया गया है। कहां से उठाया गया है? क्वेश्चन संख्या 7 भूमिका से उठाया गया है। और ये कब आया था? ये 2019 में, 2019 में ये क्वेश्चन जो है ये पूछा गया था। पूछे सारे संस्कृत शिक्षा में गए, ये तो आपको पता ही है। संस्कृत शिक्षा नहीं, मेरा मतलब वरिष्ठ अध्यापक में, कुछ संस्कृत शिक्षा में है, कुछ सामान्य में। मुझे ऐसा लगा मानो युद्ध की समस्या मनुष्य की सारी समस्याओं की जड़ हो। मुझे ऐसा लगा मानो युद्ध की समस्या सारी समस्याओं की जड़ हो। ठीक है ना। कुरुक्षेत्र के संदर्भ में, कुरुक्षेत्र के संदर्भ में दिनकर को कौन सी रचना लिखते हुए उक्त विचार आया? कुरुक्षेत्र के संदर्भ में दिनकर को कौन सी रचना लिखते हुए उक्त विचार आया? हल्दी घाटी, पेशोला की प्रतिध्वनि, कलिंग विजय और झांसी की रानी। तो कौन सी लिखते हुए आया? तो जब भूमिका पढ़ेंगे तो ये भूमिका का दूसरा क्वेश्चन है। जब भूमिका पढ़ेंगे तो वहां आपको पता चलेगा कलिंग विजय। भूमिका में वो कहते हैं कि सबसे पहले मुझे अगर किसी ने आकर्षित किया तो वो अशोक के निर्वेद ने आकर्षित किया, और उसी आकर्षण के कारण मैंने कलिंग विजय लिखी। और कलिंग विजय कविता लिखते हुए मुझे ऐसा लगा मानो युद्ध की समस्या मनुष्य की सारी समस्याओं की जड़ हो। मुझे ऐसा लगा मानो युद्ध की समस्या मनुष्य की सारी समस्याओं की जड़ हो, कलिंग विजय कविता लिखते वक्त। कहने से तात्पर्य है, ऐसा भी पूछा जा सकता है कि युद्ध की समस्या पर कुरुक्षेत्र से पहले कौन सी कविता लिखी थी रामधारी दिनकर ने? कुरुक्षेत्र से पहले कौन सी कविता लिखी थी? तो कौन सी कविता लिखी थी? वो कविता लिखी थी कलिंग विजय। ठीक है ना। और कलिंग विजय जो कविता है वो उनकी सामधेनी काव्य संग्रह है। उनका क्या है? सामधेनी काव्य संग्रह है, उसमें संकलित है ये कलिंग विजय कविता। तो ये सारी बातें आपने ध्यान रखनी है। अब आते हैं ये 2 क्वेश्चन जो पीछे चले गए थे। ये 2 क्वेश्चंस कहां से थे? दोनों के दोनों अभी जो पीछे पूछा गया वो क्वेश्चन को पूछा गया था, वो पूछा गया था 2023 में। अभी पीछे जो पूछा गया ना वो 2023 में। ठीक है ना। अब ये पूछा गया है पविकाय शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? पविकाय शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? भीम के लिए, अर्जुन के लिए, पांडवों के लिए, वीरों के लिए। तो किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? भीम के लिए। अब शब्दार्थ की बात करें तो 2, ज्यादा शब्दार्थ नहीं है, कठिन शब्दार्थ कम ही है। तो 2 क्वेश्चन शब्दार्थ पर पूछे जा चुके हैं पीछे के क्वेश्चंस में। पहले एक वलक्ष का अर्थ पूछा था, ठीक है ना। अब किसका पूछ लिया? पविकाय का पूछ लिया। तो पविकाय किसके लिए? भीम के लिए। ऐसा कहा जाता है, एक कहानी है ऐसी कि बचपन में कुंती ने जब भीम को गोद में उठा रखा था, वो गोद से अचानक चट्टान पर गिरा। सबने सोचा उसे चोट लगी होगी, लेकिन जब उसे उठाया तो देखा कि चट्टान ही टूट गई थी। तब से उसे पविकाय कहा जाना लगा, मतलब वज्रांग, वज्र के समान, पहाड़ के समान, पत्थर के समान जो होता है उसको कठोर जो हो उसको माना जाने लगा। तब से उसको पविकाय कहा जाने लगा। तो भीम पविकाय, ठीक है ना। उसमें प्रयोग भी हुआ है पविकाय। भीम ने आदम के वक्ष को चीरकर, आदम शब्द भी आता है इसमें। तो आदम शब्द जो होगा वो किसके लिए प्रयुक्त होगा? आदम शब्द जो है वो किसके लिए प्रयुक्त होगा प्यारे बच्चों? वो होगा दुशासन के लिए। दुशासन के लिए। किसके लिए प्रयुक्त होगा? दुशासन के लिए। वैसे तो मैं
इसके कुरुक्षेत्र के अभी क्वेश्चंस लेके आने वाला हूँ, 50 से लेके 100 के बीच में क्वेश्चंस रहेंगे, स्पीड से करवा दूंगा मैं। संस्कृत शिक्षा वालों तैयार हो जाओ, ठीक है ना। दुशासन के लिए आद्यम शब्द का प्रयोग किया गया था, आद्यम के चीरकर। और प्रतिशोध, जागृत शिखा प्रतिशोध की। जो द्रौपदी है, द्रौपदी को क्या कहा गया है? द्रौपदी को कहा गया है जागृत शिखा प्रतिशोध की, जागृत शिखा प्रतिशोध की, ठीक है ना। चलते हैं आगे। कटती प्रतिध्वनि प्राणगत अनिवार्य सत्याघात की। कुरुक्षेत्र की इस पंक्ति में कौन सा काव्य दोष है? कटती प्रतिध्वनि, कटती कौन सा काव्य दोष है? कटती प्रतिध्वनि प्राणगत अनिवार्य सत्याघात की। कुरुक्षेत्र की इस पंक्ति में कौन सा काव्य दोष है? ए, बैस है या फिर दे? तो ये भी क्वेश्चंस पहले पूछा जा चुका है, तो इस प्रकार का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ध्यान रखें, टफ में से आएगा ये वाला क्वेश्चन जो रहेगा। तो इसके अंदर कटती प्रतिध्वनि प्राणगत श्रुति कटुतव ग्राम्यतव दुष्कर्मतव कलिष्टतव, तो कलिष्टतव तो नहीं हो सकता, दुष्कर्मतव भी नहीं हो सकता, ग्राम्यतव व श्रुति कटुतव हो सकता है, क्योंकि श्रुति कटुतव भी लग रहा है थोड़ा टफ है, लेकिन इतना भी नहीं है कि कटती प्रतिध्वनि प्राणगत अनिवार्य सत्याघात की, तो इतना भी नहीं है। तो कौन सा रहेगा? ग्राम्यतव। क्यों रहेगा ग्राम्यतव? क्योंकि कटती शब्द का प्रयोग इसमें जो ग्रामीण भाषा का शब्द है, इसलिए कटती ग्राम्यतव शब्द का, ग्राम्यतव इसमें दोष रहेगा। चाहता था प्राप्त मैं करना जिसे तत्व वह करगत हुआ या उड़ गया। चाहता था प्राप्त मैं करना जिसे तत्व वह करगत हुआ या उड़ गया। दिनकर के कुरुक्षेत्र काव्य में यह कथन किसका? देखो कथन अधिकतर क्या है? कथन ही पूछे जा रहे हैं। मैं पहले कह चुका हूं अधिकतर क्या है? कथन ही पूछे जा रहे हैं कि कथन किसका है। तो ए, बैस है या फिर दे? तो किसका है? ये युधिष्ठिर का है। युधिष्ठिर कहता है कि जिस तत्व को मैं प्राप्त करना चाहता था, अर्थात जिस सुख और शांति को प्राप्त करने के लिए मैंने युद्ध किया था, महाभारत का युद्ध किया था, अपने भाइयों को बलि चढ़ा दिया था, तो क्या वास्तव में वह शांति मुझे प्राप्त हुई है या नहीं हुई है? लेकिन वास्तव में वो शांति युद्ध के बाद नहीं प्राप्त होती है। युद्ध जो होता है वो कभी भी किसके लिए, किसी के अनुकूल नहीं होता, वह हमेशा प्रलय ही साथ लेकर आता है। कुरुक्षेत्र में कुल कितने सर्ग है? बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन आया था एक। कुरुक्षेत्र में कुल कितने सर्ग है? तो कुरुक्षेत्र में कुल 7 सर्ग है। आपको बता दूं, इनमें से बहुत से क्वेश्चन जो है, अपनी किताब थी वरिष्ठ अध्यापक के लिए, वर्तमान में भी बाजार में उपलब्ध है, 8000 वस्तुनिष्ठ प्रश्न, 8000 वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ठीक है ना। 8000 वस्तुनिष्ठ प्रश्न, संकुल मार्गदर्शन के नाम से ही पुस्तक है। 8000 वस्तुनिष्ठ प्रश्न वर्तमान में बाजार के अंदर उपलब्ध है। इसी में से अधिकतर क्वेश्चंस आए थे। इसमें 8000 वस्तुनिष्ठ प्रश्न के अलावा सभी का सारांश भी दिया हुआ है। सारांश मतलब जैसे आदिकाल से लेकर पूरे साहित्य का, पूरे गद्य साहित्य का और स्नातक स्तरीय रचनाओं का सारांश भी दिया हुआ है। और उसके अलावा 8000 वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी है। और इस 8000 को मैं YouTube के माध्यम से, निःशुल्क YouTube के माध्यम से 8000 को मैं कम से कम 12000 15000 तक पहुंचा दूंगा। ओ युधिष्ठिर सिंधु के हम पार हैं, ओ युधिष्ठिर सिंधु के हम पार है। यह पंक्ति किसने कही? फिर कथन आ गया है। ये क्वेश्चंस मैं इसीलिए लेकर आया हूं कि आपको ध्यान में रहे कि किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ओ युधिष्ठिर सिंधु के हम पार है, यह पंक्ति किसने कही? इसके बाद मैं एक वो क्लास जरूर लेकर आऊंगा जो स्पीड करके, मैं भी स्पीड से पढ़ाऊंगा और आप भी चाहें तो उसको स्पीड से करके, उसको संस्कृत शिक्षा वालों को, उनका पेपर जल्दी है तो वो स्पीड से उसको देख सकते हैं। 50 से लेकर 100 के बीच में क्वेश्चंस लेके आने वाला हूं, ठीक है ना। तो इसी प्रकार के इनको देखते हुए मुझे 2010 से लेकर 2023 तक जितने भी क्वेश्चंस आए सारे वर्बली मुझे याद है। तो उस तरह से उनके आधार पर ही मैंने क्वेश्चंस बनाए हैं कि उसी प्रकार तो बहुत कम चांस रहेंगे, ठीक है ना। ओ युधिष्ठिर सिंधु के हम पार है, यह पंक्ति किसकी है? तो किसकी है? सुयोधन की है। किसकी है? सुयोधन की। कुरुक्षेत्र से संबंधित कौन कौन सी पंक्तियां आ सकती है, सारी पंक्तियां लेकर आया हूं और एक बार देखते ही आपको याद हो जाएगा कि किसकी पंक्ति है। बस दोबारा उसको कोई याद करने की जरूरत नहीं है, एक बार वीडियो देखोगे देखते ही आपको याद हो जाएगा। कुरुक्षेत्र से संबंधित कौन सा कथन असंगत है? कुरुक्षेत्र का सर्वप्रथम प्रकाशन 1946 ईस्वी में हुआ था, बिल्कुल सही है। यह महाकाव्य गांधीवादी अहिंसा का पूर्ण समर्थन करता है। इसका मूल कथानक महाभारत के शांति पर्व से लिया गया है। इसमें युद्ध और शांति को लेकर गंभीर और विशद चिंतन प्रस्तुत किया गया है, बिल्कुल सही है। तो उत्तर है इसका
यह महाकाव्य गांधीवादी अहिंसा का पूर्ण समर्थन करता है, तो पूर्ण समर्थन नहीं करता, कहीं कहीं यहां पर युद्ध भी अनिवार्य बना गया है। भीष्म पितामह की तरफ से यही कहा जाता है कि युद्ध जब गीता महाभारत प्रारंभ होती है, यह युद्धांत का दृश्य है, कुरुक्षेत्र जो है युद्ध के अंत की बात है, लेकिन जब युद्ध प्रारंभ होता है तो गीता में, जिसे गीता कहा जाता है प्रारंभिक जो अंश है उसको, ठीक है ना, तो श्री कृष्ण अर्जुन से यही कहते हैं, जो बात कहते हैं उसका सारांश यही होता है कि किसी को जो आत्मा को आत्मा से जीता जा सकता है, शरीर को शरीर से जीता जा सकता है, बल को बल से जीता जा सकता है, और अत्याचारी को अत्याचार से ही जीता जा सकता है। कहने का मतलब है जो लातों के भूत होते हैं वो बातों से नहीं मानते हैं, ऐसा इसके अंदर कहा गया है प्रारंभ में अर्जुन, कृष्ण के द्वारा अर्जुन को, कि तुम्हें युद्ध करना ही होगा, अगर सत्य को जिताना है तो तुम्हें युद्ध करना होगा, नहीं तो असत्य जीत जाएगा, ठीक है ना। और भीष्म पितामह भी यही कहते हैं, वो कथन मैं फिर से दोहरा देता हूं कि छीनता हो सब तब कोई और तू त्याग तब से काम ले, ये पाप है, पुण्य है विछिन्न कर देना उसे, उठ रहा तेरी तरफ जो हाथ है, ठीक है ना। क्षमा सोबती उस भुजंग को जिसके पास गरल है, उसे क्या जो दंतहीन विषहीन सरल विनित है, ठीक है ना। ऐसे भीष्म पितामह कहते हैं, और इनका अर्थ यही होता है कि युद्ध जो है अनिवार्य है, तो इस तरह से पूर्णतः समर्थन नहीं करता। बाकी ये काव्य 1946 में प्रकाशित हुआ था। इसका कथानक महाभारत के शांति पर्व से लिया गया है। इसमें युद्ध और शांति को लेकर गंभीर विशद व्याख्या की गई थी। नर का बहाया रक्त, नर का बहाया रक्त, हे भगवान मैंने क्या किया, यह उद्गार किसका है? देखो फिर कथन आ गया है आपके सामने, फिर कथन आ गया बार बार, तो किसका है? युधिष्ठिर का, दुर्योधन का, सत्य का, भीष्म पितामह का, तो किसका है? अगर ढंग से नहीं पढ़ा है, क्योंकि इसमें जो व्याख्या मैंने करवाई है वो व्याख्या जरूर देख ले, इससे पहले वाला वीडियो है, मैंने उसमें अच्छे से व्याख्या करवाई है कि कौन सा कथन किसका है, बड़े ही विस्तार से, ठीक है ना। तो उसको स्पीड से करके आप देख लें। अगर ढंग से नहीं पढ़ा होता तो यहाँ भाग के युधिष्ठिर कर देते हैं, लेकिन उत्तर क्या रहेगा? सत्य रहेगा। उत्तर क्या है? सत्य है। नर का बहाया रक्त, हे भगवान मैंने क्या किया, क्योंकि इसके अंदर उद्गार जो है अलग अलग लोगों के उद्गार है, कहीं दिनकर का उद्गार आ जाएगा, कहीं युधिष्ठिर का होगा, कहीं उसका दुर्योधन का, सुयोधन का है, और कहीं पर प्रतिध्वनि का है, हर्ष निनाद का है, हर्ष निनाद का है, ठीक है ना, उसका भी है। और दुर्योधन के भी बहुत सारे कथन है। तो ये दुर्योधन जिसे बार बार सुयोधन कहा जाता है, आप ध्यान रख लेना। तो अलग अलग बांटना है उन्हें, ठीक है। तो ये थे 2010 से लेकर 2023 तक आए हुए प्रश्नों का संकलन। अब देखो इसमें क्या था, एक बात और बता दूं इसमें, कि आपने देखा कि दो भूमिका से कितने प्रश्न आए थे? भूमिका जरूर देख लेना, 2 प्रश्न, ठीक है ना। और प्रथम पद से आए थे 2 प्रश्न, और अंतिम पद से कितने प्रश्न आए थे? 4, ठीक है ना। और साधारण जो शब्द माने 2 क्वेश्चन जो थे वो साधारण थे, वैसे ये मान लो 4 और 4 8 क्वेश्चन जो है 17 में से 8 क्वेश्चन इनमें से आए हैं, और 9 प्रश्न जो है वो मध्य में से आए हैं। लेकिन उनमें भी क्वेश्चंस कैसे हैं? साधारण कैटेगरी के, जैसे कथन किसका है, जैसे पविकाय का क्या अर्थ है, शाब्दिक अर्थ, ठीक है ना, इस प्रकार के क्वेश्चंस आए हुए थे। तो विशेष करके प्रथम अंतिम पद ये देख लें, आपके समझ में आ गया होगा। अगर क्लास पसंद आई तो जरूर शेयर करें। इससे पहले व्याख्या करवा चुका हूं, वो जरूर देखें। और इसके बाद जो है 50 से 100 क्वेश्चन आने वाले, उसे जरूर देखें। और अगर क्लास पसंद आए तो कमेंट जरूर कर देना। जय हिंद, जय भारत।